स्वागत है दोस्तों आपको MIS एनालिटिक्स चैनल में। आज हम लोग देखेंगे एक्सेल के एरर टाइप्स के बारे में। एक्सेल में कई तरह के एरर्स होते हैं जो हम डेली बेसिस पे जब हम काम करते हैं तो हमें अलग अलग तरह के एरर्स को फेस करना होता है। तो आज हम देखेंगे कि कौन सा एरर किस रीजन से जनरेट होता है और उस एरर को हम आगे देखेंगे कि कैसे हम उसको कंट्रोल कर सकते हैं जिससे कि हमारे डेटा या हमारे कैलकुलेशंस में एरर ना हो। तो सबसे पहला जो एरर है हैज़ नल का, उसको देखते हैं कि वो हैज़ नल क्यों जनरेट होता है। तो हैज़ नल एरर आपका जनरेट होता है जब जब दो रेंज को सम करते हैं। जैसे मैंने एग्जांपल लिया सम F3 कोलन G3 और उसके बाद हमने कर दिया H3 कोलन I3। बट हमने ना हम जब एक्सेल का हमने फार्मूला सीखा था सम का, तो उसमें हमने देखा था कि हमें दो अलग अलग रेंज के बीच में कॉमा लगाना होता है, लेकिन हमने यहाँ पे नहीं लगाया। तो जब हम इस तरह के मिस्टेक्स करते हैं तो हैज़ नल एरर जनरेट होता है। दूसरा जो एरर है हम लोगों के पास वो है हमारा कि अगर किसी नंबर को हम ज़ीरो से डिवाइड करेंगे। एग्जाम्पल कि ये मेरे पास एक नंबर है 5 और दूसरे सेल में है 0। तो अगर हम इसको 5 डिवाइडेड बाय 0 करते हैं तो ये नंबर, हाँ, ये एरर जनरेट होता है। एक्सेल में इस एरर को हैज़ डिफ एरर बोलते हैं। इसका मतलब ये होता है कि जब ये एरर जनरेट हो तो आपको ये ध्यान रखना है कि या तो हमने 0 से किसी नंबर को डिवाइड किया है या 0 को 0 से डिवाइड किया है। जो तीसरा हम लोगों के लिए एरर्स हैं वो है हैज़ वैल्यू। ये कब एरर जनरेट होता है कि एक सेल में है 5 और दूसरे में है इंडिया। अब मुझे अगर इस दो सेल को मैंने सम कर दिया, एक डेटा टेक्स्ट है दूसरा नंबर है, तो अगर इस दोनों को हम सम करेंगे तो टेक्स्ट को नंबर के साथ हम सम नहीं कर सकते, तो ये वाला एरर जनरेट होता है हैज़ वैल्यू। चौथा जो एरर है हैज़ रेफ, यानी रेफरेंशियल एरर है। ये रेफरेंशियल एरर है, किस तरह से हम इसको यूज़ कर सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ लिख दिया 1 2 3 और यहाँ पे है x y z और यहाँ है 10 20 30। अब मैं यहाँ पे एक फार्मूला लगा रहा हूँ यहाँ पे वी लुकअप का। तो मैंने जैसे ही वी लुकअप लगाया तो ये लुकअप वैल्यू हुआ, ये मेरा टेबल एरे हुआ, बट मैंने यहाँ पे कॉलम कर दिया 3,0। हमारा जो टेबल एरे है जो हमने लिया है उसमें हमने थर्ड कॉलम तो सेलेक्ट नहीं किया, बट हम वी लुकअप जब लगा रहे हैं तो अपना कॉलम इंडेक्स में हम 3 को दे रहे हैं। तो यानी कि 3 जो है उस रेंज का पार्ट है नहीं, तीसरे कॉलम्स का रेंज का पार्ट नहीं है। तो रेफरेंस एरर उसी केस में आता है जब हमारा रेफरेंस गलत होता है, सेल का रेफरेंस अगर सही नहीं होता है। तो चौथा एरर है हम लोगों के पास नेम का। ये एरर कब आता है जब हम अपने फॉर्मूलाज को रॉन्ग मतलब टाइप करते हैं रॉन्गली। एग्जाम्पल मैंने सम को लिख दिया SUMM और मैंने अगर ऐसे कोई फॉर्मूला लिखा दिस कॉमा दिस, तो इसने क्या करा, हैज़ एरर जनरेट कर, हैज़ नेम जनरेट कर दिया। तो ये एरर तभी जनरेट होता है जब हम अपना फार्मूला का नाम को रॉन्गली टाइप करते हैं। इसके बाद का जो हमारा एरर है वो है हैज़ नम। ये कब जनरेट होता है कि जब हम कोई वैल्यू अपने फॉर्मूला के अंदर रॉन्ग इनपुट करते हैं, रॉन्ग वैल्यू इनपुट करते हैं। एग्जाम्पल, अगर मुझे SQRT निकालना है स्क्वायर रूट के लिए, तो ये स्क्वायर रूट हमेशा पॉजिटिव नंबर का निकलता है, लेकिन अगर हमने SQRT माइनस कर दिया -5, तो ये हमारा आंसर गलत हो जाएगा क्योंकि स्क्वायर रूट नेगेटिव नंबर का नहीं कैलकुलेट होता है। तो हमें उस तरह का एरर हैज़ नम के थ्रू जनरेट होता है जहाँ पे कि हम उसका इनपुट वैल्यू को हम रॉन्ग दे रहे हैं। जो नेक्स्ट हमारा है हैज़ एन ए एरर कब जनरेट होता है कि जैसे हम एक वी लुकअप लगा रहे हैं, जैसा 4 है, तो मैंने यहाँ लिखा वी लुकअप, ये लुकअप वैल्यू है हमारा, और टेबल एरे में मैंने इसको सेलेक्ट कर लिया। अब मैंने यहाँ से लॉक किया और (2,0). अब जैसे ही मैं यहाँ एंटर मारूंगा तो ये हैज़ एन ए आ गया। एन ए मीन्स नॉट अवेलेबल, यानी कि फोर्थ जो है ये इस रेंज में नहीं है जो हमने अभी रेंज लगाया हुआ है। तो हैज़ एन ए का मतलब वही होता है नॉट अवेलेबल, यानी उस रेंज में नहीं है।
जो लास्ट हमारा एरर है वो है हमारा सर्कुलर रेफरेंस। ये एरर कब जनरेट होता है कि जैसे हम यहाँ पे कोई फार्मूला लगा रहे हैं, 5 है और 6 है। अब इसमें मैं सम कर रहा हूँ ये दोनों सेल का, लेकिन मैं इसमें कंसीडर रिजल्ट सेल को भी कर लिया जिसमें मुझे रिजल्ट चाहिए, राइट। तो जब हम रिजल्ट सेल को अपने फार्मूला के रेंज में हम अगर सेलेक्ट कर लेते हैं तो उस केस में सर्कुलर रेफरेंस जनरेट होता है। तो आशा करता हूँ दोस्तों कि आपको अच्छा लगा होगा डिफरेंट टाइप्स ऑफ एक्सेल एरर्स। आगे के नेक्स्ट सेशन में हम देखेंगे कि इस एरर को कंट्रोल कैसे करेंगे, हाउ टू कंट्रोल दिस एरर्स, जिससे कि हमारा काम इजी हो सके। थैंक यू दोस्तों, थैंक यू फॉर वॉचिंग।